पाइथन प्रोग्रामिंग के इस कोर्स के अंदर आप लोगों को मैं ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से पाइथन में प्रोग्रामिंग की जाती है, पाइथन के अंदर किस तरीके से जो है वो लॉजिक बिल्डिंग की जाती है, और बिगनर से लेके एडवांस तक ये कोर्स पूरा आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग जो है वो अपनी स्किल इतनी अच्छी बना सकते हैं कि आप लोग जो है वो जॉब के लिए बिल्कुल रेडी हो सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो कैसे हो आप लोग, और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से इस पाइथन के ट्यूटोरियल्स के अंदर। और सो फार सो गुड, बहुत अच्छा चल रहा है हमारे ट्यूटोरियल्स और काफ़ी आपको आई थिंक समझ आ रहा होगा। और इसमें जो है किसी भी किस्म की अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रॉब्लम के जो भी आंसर जो होंगे वो इंशाल्लाह मैं आपको कोड भी प्रोवाइड कर दूँगा, और जो भी आप बोलेंगे मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प भी करूँगा। ठीक है, तो मेरा मकसद ये है कि आपको एजुकेट करना, ठीक है, कि किस तरीके से प्रोग्रामिंग काम करती है। और ये पाइथन की जो प्रोग्रामिंग है इसको लर्न करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से मतलब मैं आपको बताऊं कि क्योंकि हमारे जो कंट्री है पाकिस्तान, इसके अंदर प्रोग्रामिंग कोडिंग वगैरह इससे लोग जो है ना मतलब भागते हैं दूर, और जिनको आता भी है ना तो वो जो है लोगों को इतनी आसानी से सिखाते नहीं हैं, या अगर सिखाते हैं तो बस वो सरसरी सा सिखा देते हैं, नॉर्मली सिखा के, और फिर वो साइड हो जाते हैं और बोलते हैं कि भाई आप बस खुद करो सारा और ये वो। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ना लैकनेस आ जाती है, और बच्चे जो है ना ये काम नहीं कर पाते, बच्चे जो है ना बहुत परेशान हो जाते हैं और उनको सीखने को नहीं मिलता। तो मैं आपके लिए जो है वो किसी भी तरीके की परेशानी नहीं बनाऊंगा, और मैं जो है इंशाल्लाह आपको जो है जितना ज़्यादा मुझसे हो सकेगा मैं आपको जो है वो सिखाऊंगा, इसके अंदर गाइड करूंगा हर चीज़। और अभी तक हमने जो है वो लूप्स देख लिए हमने, और फॉर लूप हो गया हमारे पास, हमने डू वाइल लूप देख लिया, बहुत सारी चीज़ें देख ली हमने। तो अब जो है वो मैं आपको आज जो है मैं आपको ये बताऊँगा कि किस तरीके से पाइथन के अंदर फंक्शंस बनते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर अभी आने वाली हैं, उसमें लिस्ट वगैरह आएगी, टपल वगैरह आएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो एरेज वगैरह बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो ये है कि मैं इसको कम्प्लीटली जो है वो आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ। तो अब मैं आपको ये चीज़, तो मैंने आपको फंक्शन, अब मुझे आपको ये चीज़ फंक्शन के ज़रिए बतानी है। ठीक है, फंक्शन के अंदर ये चीज़ किस तरह से काम करेगी। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करता हूँ यहाँ पे आके। और फंक्शन किस तरीके से डिफ़ाइन होता है पाइथन के अंदर, क्योंकि अगर आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट पढ़ी हुई है या आपने अगर PHP पढ़ी हुई है तो उसके अंदर फंक्शन को ही लिखा जाता है, बट यहाँ पे फंक्शन नहीं लिखा जाता। यहाँ पे जो है वो लिखा जाता है कि DEF मींस डिफ़ाइन, यानी कि फ़ंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए हमें यहाँ पे डेफ लिखना होता है। और क्योंकि ये हम खुद से फंक्शन बना रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे डेफ लिखना पड़ेगा। और कोई बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमने ये रेंज यूज़ किया, तो वो फिर हम सिर्फ उसका नाम देंगे। ठीक है ना, जिस तरह हम ये इनपुट और इंटीजर वगैरह ये सारी चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे हैं ये बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन के। तो जब आप खुद से मैन्युअली फंक्शन बनाओगे तो आपको जो है वो डेफ लिखना पड़ेगा। अब डेफ लिखने के बाद आपको यहाँ पे उस फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा कि जो फंक्शन आप बनाना चाह रहे हो। मैं बनाना चाह रहा हूँ प्रिंट के नाम से, यानी कि मैं प्रिंट टेबल को प्रिंट करवा रहा हूँ, तो मैंने प्रिंट टेबल के नाम से एक फ़ंक्शन बना लिया। और फंक्शन के साथ मुझे क्या देना है, अब फंक्शन के अंदर एक मुझे आर्गुमेंट भी तो पास करना है ना। तो मैंने फंक्शन के अंदर कौन सा आर्गुमेंट पास करूँगा, जो कि मुझे यूज़र प्रोवाइड करेगा। मैं यहाँ से इसके अंदर ए का आर्गुमेंट पास कर दूँगा, और मैं यहाँ पे इसको फंक्शन को सेट कर दूँगा। अब ये मुझसे कह रहा है, अभी इसने बी पे एरर दे दिया कि भाई ये क्या, ये फंक्शन का हिस्सा है या ये बी कहाँ से आया। ठीक है ना, इसको बताना पड़ता है सारी चीज़ें, इंडेंटेशन मैंने आपको जो बताई थी उसके हिसाब से। ठीक है, अब मैं पहले इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि ये किस तरीके से होगा। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे जो है ये पूरा जो कोड है मेरे पास, इसको मुझे उठा के ऊपर की तरफ डालना है। ठीक है ना, मुझे इसको जो है वो मैं काम करता हूँ, मुझे इसको जो है ये जो कोड है मेरे पास, मुझे इसको फंक्शन के अंदर मैं कट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और मैं इसको इंडेंटेशन इसकी सेट कर दूँगा। ठीक है, इंडेंटेशन को जब मैं सेट करूँगा इसकी, तो ये आप देख सकते हो। ओके, तो अब ये क्या हो गया, अब ये पूरा कोड जो है मेरा फंक्शन के अंदर चला गया, और ये फंक्शन के अंदर अब ये काम करेगा। ठीक है, लेकिन अब मैं एक चीज़ और आपको समझाऊँ यहाँ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि अब मैं इसको चलाऊँगा ना फंक्शन को, तो आप मुझे बताना इसका क्या रिज़ल्ट आएगा। मैं आपको जो है यहाँ अभी ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से अपने यहाँ पे वीडियो को पॉज करना है, और सेम अपने पास विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर से इस तरह से चला के देखना है। तो मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या आएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ओके,
मैंने यहाँ पे 9 डाल दिया दोबारा से, और इसने देखो कुछ भी प्रिंट नहीं किया, ठीक है, कुछ भी प्रिंट नहीं किया। तो उसकी वजह क्या है, मैंने तो भाई फंक्शन तो बना दिया, लेकिन फंक्शन को कॉल तो किया ही नहीं है मैंने ना। अब मैं बोलूँ कि यार मेरे पास 1000 रुपये हैं, 2000 रुपये हैं, मैं बोलूँ मेरे पास 20,000 रुपये हैं, लेकिन जब तक मैं दिखाऊंगा नहीं, जब तक मैं किसी को भेजूंगा नहीं, तो उसके पास आएगा कैसे पैसा, ठीक है ना। मैं तो बोल दूँ मेरे पास कितना भी है, कुछ भी है, लेकिन जब तक मेरे पास चीज़ मैं आपको सामने प्रूफ नहीं दिखाऊंगा, तो वो किस तरीके से कोई मानेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं जो है इसको कॉल करूँगा। अब कॉल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका नाम लेना पड़ेगा, ठीक है भाई। किसी को कॉल करते हैं, किसी को बुलाते हैं, तो हमें उसका नाम लेके बुलाते हैं। तो इसका नाम क्या है भाई, इस फंक्शन का नाम है प्रिंट टेबल, ठीक है। तो ये प्रिंट टेबल का मैंने जो है वो इसको बुलाया, मैंने बोला भाई प्रिंट टेबल इधर आओ, और तुम्हारे अंदर जो कुछ भी है वो सब जो है मुझे जो है मतलब एग्जीक्यूट करके दो, ठीक है ना। तो अब होगा क्या कि जब ये फंक्शन चलेगा, और फंक्शन जब चलेगा, चलने के बाद क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो इसके अंदर है सारा, और ये सब कुछ एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद मैंने जब इसको कॉल किया, तो ये कॉल करने के बाद इसको ये चलाएगा। अब मैं आपको ये चला के दिखाता हूँ। तो ये जब मैं आपको चलाऊँगा यहाँ पे, ये आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ, चलो 18 दे देता हूँ। 18 का ये अब टेबल मुझे प्रिंट करके दिखाएगा, ठीक है। और इसने एग्जैक्टली सेम वैसे ही प्रिंट किया जिस तरह इसने फंक्शन के बगैर किया था, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको कॉल किया इस वजह से। तो कॉल करना, फंक्शन को कॉल करना, फंक्शन को डिफ़ाइन करना, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। लेकिन यार आप लोग कह रहे होगे कि यार इसका फ़ायदा क्या है, हमारा काम तो इसके बगैर भी हो रहा था, ठीक है ना, हमारा काम तो इसके बगैर भी हो रहा था, तो इसकी फ़ंक्शन की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो यार देखो, फंक्शन की ज़रूरत इस तरह से पड़ती है कि मैं आपको बताऊं कि फंक्शन जो है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें जो है वो बार बार एक चीज़ नहीं करनी होती, ठीक है ना। हमें जो है वो एक बार हमने 5-10 चीज़ें, मतलब समझ लो हमने 5-10 प्रोग्राम्स बना के एक फ़ंक्शन के अंदर डाल दिए, तो अब हमें बार बार जो है वो उसको बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह मैंने जो है वो, जब मैंने आपको PHP के कोर्स बताया था, तो मैंने PHP का कोर्स में भी आपको ये चीज़ बताई थी कि मैंने जो है ना एक ही बार जो है उसका एक फ़ंक्शन बना दिया था उसका कनेक्शन का, ठीक है, डेटाबेस के साथ जो कनेक्शन बार बार लिखना पड़ता है, तो वो जो है मतलब वहाँ से जो है ना आप रीयूजिबिलिटी ले सकते हो, बार बार जो है आप उसको रीयूज़ कर सकते हो एक जगह बना के, ठीक है ना। अब मैं इस फंक्शन को 10,000 जगहों पे भी यूज़ कर सकता हूँ इसको सिर्फ कॉल करके, ठीक है ना। तो कॉल करके मेरे पास जो है ना ये एक बहुत आसान तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है फ़ंक्शन को समझने का, और फंक्शन को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है, ये मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझाई, बताई, और आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। और इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, तो आप जो है वो मुझे कमेंट करके फिर भी पूछ सकते हैं, और मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।